एक लड़की मेरे पास आती है और बोलती है कि ऑफिस में मेरा बॉस डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं कहता है, लेकिन कई बार मीटिंग में मुझे इग्नोर करता है। मैं कुछ बोल रही होती हूँ, मेरी बात काट कर किसी दूसरे से बात करने लग जाता है। और कई बार टीम के मेंबर्स आकर मुझे बताते हैं कि तुम्हारे बारे में ऑफिस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्लियर बात वो भी नहीं बताते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही सरकास्टिकली जोक्स मारे जा रहे हैं, मुझे टारगेट कर कर कुछ बातें सुनाई जा रही हैं। क्लियर कोई भी नहीं है, ना बॉस ना टीम के मेंबर्स। पर मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में हूँ। मैं समझ रही हूँ कि ये सब मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि खुलकर कोई भी मुझसे कुछ नहीं कह रहा है, तो मैं पलट कर उनसे सवाल नहीं कर पा रही हूँ, उनको कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। अभी जो कंडीशन इस लड़की के साथ थी, इसे कहते हैं एम्बिएंट अब्यूज एंड बेटिंग बाय प्रॉक्सीज। एम्बिएंट अब्यूज यानी कि जहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ पर आप तनाव में रहते हैं, अनईजी रहते हैं, आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। आप सेंस कर रहे होते हैं कि लोग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन खुलकर डायरेक्ट कोई भी आप पर अटैक नहीं कर रहा होता है। सब कुछ इनडायरेक्ट वे में, टोंटिंग के रूप में या सपोर्ट विड्रॉल के रूप में, साइलेंट ट्रीटमेंट के रूप में, या आपकी बातों को इनडायरेक्टली डिस्करेज कर कर इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है जहाँ पर आप बहुत तनाव में आ जाते हैं। और बेटिंग बाय प्रॉक्सीज में ऐसा होता है कि वो जो अब्यूज़र होता है वो खुलकर आपके सामने नहीं आता, लेकिन उसी के कुछ खास लोगों के ज़रिए आप तक कुछ कुछ बातें पहुंचती हैं। और वो बातें भी पर्सनल डायरेक्ट अटैक नहीं होती हैं, बट जैसे जोक ही मार दिया आप पर, कुछ भी ऐसे टोन मार दिया, या आप वहाँ बैठे हैं तो आपको ही सुना सुना कर किसी से कुछ एग्जाम्पल देकर बात की जा रही है, बात आपकी हो रही है लेकिन किसी का नाम बदल दिया गया। कुछ भी इस तरीके की बातें होती हैं जब आपके माहौल में, इससे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता है। और आप क्योंकि डायरेक्टली किसी को जाकर ये नहीं बोल सकते कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है, आपको क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम आसानी से मुकर जाते हैं कि आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी। और अगर आप इस तरीके से फिर भी रिएक्ट करते हैं और आप प्रूव करने की कुछ कोशिश करते हैं, तो आपको टू सेंसिटिव, ओवर रिएक्टिव, मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ, इस तरीके के आपको लेबल्स दे दिए जाते हैं और आपको ही गलत प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरीके से ये गैस लाइटिंग जैसा सा ही होता है, जिसमें एक पर्सन रियलिटी को मैनिपुलेट करता है और आपको इमोशनली टॉर्चर करता है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन उस सिचुएशन को छोड़ देता है, उन पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट कई बार रियलिटी में ना तो लोगों से डिस्कनेक्ट होना पॉसिबल है, ना उस सिचुएशन को, उस जॉब को छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। आप उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर लोग इनडायरेक्टली आपको ऐसे मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं और आपके पास कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं होते जिससे कि आप प्रूव कर सकें कि इन लोगों ने आपको इमोशनली अब्यूज़ किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। और ये कंडीशन और ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और ऐसे में इंसान सेल्फ डाउट में चला जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खोने लग जाता है, उसको लगातार ओवर थिंकिंग होती है, एंग्जाइटी होती है, कई बार इंसोम्निया डेवलप हो जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस उसकी कंसंट्रेशन को ख़राब कर देता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, उसका वेट मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। और फिर जब वो इस तरह से सफ़र कर रहा होता है और चिड़चिड़ा सा हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि यार प्रॉब्लम इसी इंसान में है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी खुलकर तो सामने आ नहीं रहा है। सब कुछ टोंटबाजी से है, या आपको जैसे इन्फॉर्म ही नहीं किया है ना, 3-4 लोगों का ग्रुप था, आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया और बाकी बचे हुए लोगों ने अपनी प्लानिंग कर ली, कहीं घूमने चले गए या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए और आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और फिर आप ही पर ब्लेम लगा दिया गया कि आप ही ने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया था, आप ही ने इंटरेस्ट नहीं शो किया था, इस वजह से उन लोगों ने ये डिसीजन बनाया। तो वहाँ पर आपको कंप्लेन करने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से होता है। ये घरों में भी होता है और ये ऑफिस प्लेस पर भी होता है, फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आई हैं जहाँ पर वो इस तरीके की अब्यूज़ का शिकार हुई हैं, जहाँ पर उनका खुद का हस्बैंड ही
उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी कॉल्स को आंसर नहीं कर रहा है, उन्हें बिना बताए ही पार्टी में चला गया, उनको बताया भी नहीं था, लेकिन फिर ब्लेम कर रहा है कि तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुमने तो मना ही कर देना था, या कितना भी तुमसे बोलो तुम्हारी कभी तैयारी नहीं होती है, फिर तुम्हारे चक्कर में डिले हो जाता है, इस वजह से मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम तो ना ही कर दोगी। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई गाली गलौज हो रही है, मार पिटाई हो रही है, कुछ भी, लेकिन इस तरीके से हो रहा है, या छोटी सी बात पे कई कई दिनों तक बात ही नहीं हो रही है। और फिर घर वाले भी सुना रहे हैं कि आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं, घर तोड़ देती हैं, पति की भी कदर नहीं करती, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हैं। वो सुना उसी को रहे हैं, लेकिन वो बस आजकल की लड़कियां ऐसे जनरलाइज करके टोंट मार रहे हैं। तो उसने मान लीजिए अपने माँ बाप के सामने, बहन भाई के सामने दुखड़े रोए हैं उस आदमी ने, अब वो ये सब चीज़ें पलटवार उस लड़की के सामने की जा रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उसे बिठाकर रिमांड पे नहीं लिया जा रहा, उसका नाम लेके तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, नहीं, उसे सुनाया जा रहा है। तो ये किसी भी प्लेस पर कभी भी किसी के साथ कैसे भी हो सकता है, ये बहुत पेनफुल होता है। और एक इंसान के पास क्योंकि एविडेंस नहीं होते हैं, एक इंसान अपने लिए उस कंफ्यूजन में स्टैंड भी नहीं ले पाता है, तो इस तरीके की इमोशनल अब्यूज से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझिए, इनडायरेक्ट अब्यूज़ भी, चाहे वो टोंटिंग के फॉर्म में हो, साइलेंट ट्रीटमेंट के फॉर्म में हो, या किसी भी तरीके के रिजेक्शन, निगलेक्ट, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, अब्यूज़ ही होता है। आपको सबसे पहले डायरेक्टली इस तरह से ओवर रिएक्ट करने या रोने की या किसी और बात को कुछ कहने की बजाय सबसे पहले एविडेंस गैदरिंग करनी है। अब सामने वाला डायरेक्ट आपको एविडेंस नहीं देगा, लेकिन आपको उसके मुंह से बहुत ही तरकीब से निकलवाने हैं। तो जब भी कुछ इनडायरेक्टली बात हो रही हो तो वहाँ पर लोगों को बोलो कि बी स्पेसिफिक, किस बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। अगर वो बोले नहीं ऐसे जनरल किसी के बारे में, तो उनको फिर सामने से बोल दो कि प्लीज़ मेरे सामने इस तरीके की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, आई डोंट लाइक इट। आप जब इस तरह से बोल्डली क्वेश्चन करना और मना करना सीख लोगे, तो इस तरीके के लोग आपके सामने इस तरीके की टोंटिंग इनडायरेक्टली आपको अब्यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब कई बार अथॉरिटी फिगर होती है, मान लीजिए आपकी सास कर रही है, मान लीजिए आपका बॉस कर रहा है ये, तो डायरेक्टली आप उन्हें ऐसे तो नहीं कह सकते कि मेरे सामने से बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप एक बार उससे बात करें, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझ के रिएक्ट करे बिना बात करने का इनिशिएटिव लेते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि मेरा ये जो इनडायरेक्टली इसको परेशान करने वाला वो है, अब इसकी समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि आप अपने कंट्रोल में रहते हैं, पूरी सेंसेस में रहते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने पार्ट पर कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, तो सामने वाले को फर्दर आप पे अटैक करने का या आपको गलत साबित करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस टाइम पर आपका खुद का कंट्रोल में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाना, सेंस कर लेना। इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती रहती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे में कंट्रोल नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है, रोना नहीं है, कमज़ोर नहीं दिखाना है अपने आप को, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, बल्कि अपने आप को पूरे कंट्रोल में रखना है। साथ के साथ आप अपना खुद का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना शुरू करें जो लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और आपके टफ टाइम में इस तरीके के लोगों को हैंडल कर सकते हैं। उन लोगों की तरह बदतमीज़ी नहीं करेंगे कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पर आपको इस तरह से सुना रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली आपके बिहाफ पर आपके सामने खड़े होकर, आपके साथ खड़े रहकर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट कर दिया जाता है जो लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, या इमोशनली ईजिली हर्ट हो जाते हैं, या फिर थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कई बार उनसे लोग चिढ़ जाते हैं। तो या कोई इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ऐसे इनसिक्योरिटी से भरा हुआ इंसान, जेलसी से भरा हुआ इंसान सीधे साधे लोगों पर, जिन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना या परेशान करना ईजी होता है, उन पर अटैक करने लग जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना एकदम से सब कुछ कंट्रोल में चाहिए होता है, बॉसी एटीट्यूड वाले, ऐसे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं कि सीधे साधे जो काम से लगे हुए लोग होते हैं, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, उन पर इस तरह से अटैक करते हैं अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। क्योंकि
आप उनके लिए कई बार खतरा बन जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा है और मेरे अंदर तो उतने गट्स है नहीं, मेरे से तो ऐसा होगा नहीं, तो चलो भाई मैनिपुलेशन कर लेते हैं, इसको डोमिनेट कंट्रोल करने की या इसे मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन बना दो कि ये यहाँ से खुद ही जॉब छोड़कर चला जाए। ऐसा होता है ना ऑफिस प्लेसेस में अक्सर कि डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते आप किसी को, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स कर करके ऐसी कंडीशन पैदा कर दी जाती है जहां पर इंसान इतना स्ट्रेस में आ जाता है और उससे ऑफिस पॉलिटिक्स झेलती नहीं है और वो सोचता है यार जॉब स्विच ही कर लेते हैं। ऐसे ही घर में भी ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि इतनी मानसिक प्रताड़नाएं हर समय इनडायरेक्टली सुनाया जा रहा है, बातें करी जा रही हैं, कुछ भी ऐसे कि वो इंसान खुद ही हार थक कर झीक कर जो है ना परेशान हो जाए। ऐसे कई बार लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, आपके मैसेजेस को इग्नोर करा जा रहा है, जब बात की जा रही है और आप अपना थोड़ा सा दुख तकलीफ बोल रहे हैं तो आपको बहुत ही सेंसिटिव, ओवर रिएक्टिव, ओवर डिमांडिंग इस तरीके से बता दिया जा रहा है। मतलब ना आपको छोड़ा जा रहा, ना आपको अपने साथ ग्रेसफुली रखा जा रहा, और ऐसी सिचुएशन इग्नोर कर करके पैदा कर दी जा रही है जहाँ पर आपका खुद ही ये डिसीजन बन जाए कि यार छोड़ो, अब बस मैं पूरा तरीके से ड्रेन हो चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप खुद ही उन हालात जो पैदा किए जा रहे हैं उसकी वजह से आप बैकआउट कर जाएं। तो ऐसे लोग बहुत स्मार्टली, जो कि स्मार्ट वैसे होते नहीं हैं, घटिया वाले स्मार्ट होते हैं, एक नंबर के घटिया मैनिपुलेटर होते हैं, वो लोग अच्छे भले लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं ताकि उनका नाम भी बदनाम ना हो, उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं ना, वो हैंडल नहीं कर सकते इस तरीके की सिचुएशन को कि हाँ हमारी वजह से ऐसा हुआ है। तो वो बिल्कुल इस तरीके के डरपोक बट शातिर टाइप के लोग होते हैं जो इस तरीके की कंडीशन पैदा खुद करते हैं किसी के लिए और औरों को भी मिलाकर अपनी चालाकियों में ऐसा पैदा करवाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो अब ऐसे लोग आपको हर जगह मिल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से डरना नहीं होता है, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए आपको डार्क साइकोलॉजी कैसे लगाते हैं, कैसे गैसलाइटिंग करते हैं, कैसे एम्बिएंट अब्यूज़ होता है, कैसे ये बेटिंग बाय प्रॉक्सीज होती है, ये सब के बारे में इसीलिए अवेयर करती रहती हूँ ताकि आप समझ जाएं। और जब भी कोई इस तरीके के घटिया हालात आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस पैदा कर रहा हो और अपना घटियापना इनडायरेक्टली दिखा रहा हो, तो ऐसे घटिया बहरूपियों को पहचान लें आप। लेकिन वो ये ना कि कीचड़ में अगर आप पैर डालेंगे तो आपका पैर गंदा हो जाएगा, तो इसलिए कीचड़ को अवॉइड कर कर आंखें खोलकर ही देखकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वो तो गंध है, तो गंध थोड़ी सी और भी फैल जाएगी तो उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। बट आप तो साफ सुथरे भले इंसान हैं, तो आपको गंद में पैर नहीं मारना है, आपको भी स्मार्टली अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्वेश्चन करना सीखना है, ना कहना सीखना है, बाउंड्रीज बनाना सीखना है, और चिल्लाना नहीं है, डायरेक्ट कोई अटैक नहीं करना है, रोना नहीं है, जो कमज़ोरी दर्शाए ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करना है, बल्कि अंदर अंदर अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ समझदारी से अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और वहीं पर उस एनवायरनमेंट में भी अपना एक सॉलिड ग्रुप जिसके साथ आप रिलैक्स कर सकें, जिसके आप चिल कर सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना है, ताकि ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के लिए कुछ कुछ बोलते भी रहते हैं, लेकिन आप साथ में देश में रहते भी हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ चलता भी रहता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं पर भी, घर में बाहर, ऐसे ही गुट बनेंगे, कोई फेवर में होगा आपके, कोई आपके अगेंस्ट होगा। आप समझिए इस बात को अच्छी तरीके से कि आपको नर्वस सिस्टम को भी काम रखना है, क्योंकि ऐसे सब सिचुएशन स्ट्रेस तो देती ही हैं। तो नर्वस सिस्टम को काम रखने के लिए, ताकि आप हर समय फाइट फ्लाइट मोड में ना रहें और कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि आपका माइंड आपको फ्रीज मोड में डाल दे, तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए डेली ब्रेथ वर्क करना, आपको रनिंग, स्ट्रेचिंग है ना, ये सब चीज़ें करना, डांस करना, किसी भी तरीके से मूवमेंट करना, सनलाइट लेना, स्लीप को फिक्स करना, डाइट को अच्छा रखना, एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नो मैटर कितनी भी पॉलिटिक्स कोई भी कर ले, पर आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो, आपका काम ही इतना ज़बरदस्त हो कि आपकी पोजीशन कोई हिला ना पाए। घर में भी आपको अपनी एक सॉलिड पोजीशन बनाकर रखनी है। कोई कितना भी बकवास करता रहे, कितना भी ताने देता रहे, कितना भी कुछ भी करता रहे, लेकिन आपको अपनी मस्ती में खुश रहना है, आपको सेल्फ लव बढ़ाना है, सेल्फ केयर करनी है। ऐसी टफ सिचुएशन में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी केयर करनी बंद कर देते हैं, वो बस ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। कभी भी टफ सिचुएशन आए, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आए, तो ऐसे में तो सेल्फ केयर और बढ़ा देनी चाहिए। तो ऐसे में अपने आप को पैम्पर करके रखो, बढ़िया से बढ़िया पहनो, बढ़िया से बढ़िया खाओ, टाइम पे सो, है ना, घूमने जाओ, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करो, वो
टीवी सीरियल्स देखो, कोई वेब सीरीज़ देख लो अच्छी सी, जो तुम्हें अंदर से थोड़ा रिलैक्स करती है, खुश करती है। जाओ एक बढ़िया सी बॉडी मसाज लेकर आओ, ना बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को उस टाइम पर हैंडल करो। और ऐसे लोगों के लिए साइकोलॉजिकल अवेयरनेस रखकर आपका एक लुक, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना और सिर्फ इनडायरेक्टली ये कह देना कि जो भी ये बोला जा रहा है और ये जो भी कुछ सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है, इसके बारे में आप पूरी तरीके से अवेयर हैं। और आपकी किलर स्माइल ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं उनको वहीं की वहीं ढेर कर देगी। फिर वो अपनी चालाकियां करते करते थक जाएंगे, रुक जाएंगे, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए यही करना है। और आपको पता है इस तरीके की मैनिपुलेशन पे, गैस लाइटिंग पे, डार्क साइकोलॉजी की, कैसे लोग ना तरह तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। सो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ उस तरीके की वीडियोस ज़रूर देख लो माय डियर। ये आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया सच में ऐसे नकाब लगाए हुए लोगों से, ऐसे बहुत ही चीप मेंटालिटी के लोगों से भी भरी हुई है। तो आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है, खुशी के साथ अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना है। तो वो वीडियोस मस्ट वॉच हैं, ज़रूर देख लो। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।